नमस्कार, जय माता की। कैसे हो आप सभी? मैं सरवण राजपूत, माँ दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि कॉल आते हैं जिनको ज़्यादा यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में नहीं पता है और मंत्रा के बारे में नॉलेज नहीं है कि अब जी हीलिंग सीखेंगे, क्या उसमें मंत्रा सिद्ध करने पड़ते हैं क्या, या कौन सा मंत्र हीलिंग में यूज करते हैं, कौन सा मंत्र आप दोगे हमें हीलिंग के लिए। देखिए, पहली बात तो प्रत्येक हीलिंग का फॉर्मेट अलग है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, हीलिंग और मंत्र, हीलिंग और मंत्रों से साधना किसी भी डिवाइन एनर्जी की। तो रेकी हीलिंग है। रेकी हीलिंग में कोई मंत्र नहीं होता, उसमें सिंबल्स होते हैं। अब कईयों को सिंबल्स के बारे में नहीं पता, जो अननोन है। हमें भी नहीं पता जब हमने सीखा था इन चीज़ों के बारे में। मंत्र तो जानते थे बचपन से, लेकिन सिंबल्स क्या होते हैं उस टाइम शुरू शुरू में जब हमने नहीं सीखा था, हम भी पूछते, तो पूछना चाहिए। तो सिंबल भी एक मंत्रा से चार्ज किए हुए ही एक आकृति होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो रेकी में कोई भी मंत्र नहीं है, कितने भी लेवल करो आप। जैसे 1 to 5, और जो बाहर वाला फॉर्मेट है 5 to 20 ग्रैंड मास्टरशिप जो हम करवाते हैं। उसके बाद आपका करुणा रेकी में भी कोई मंत्र नहीं है। वैसे आप चाहो तो मंत्र वाइब्रेशन के लिए अपना जो आप डेली रूटीन में करते हो यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका एंजल थेरेपी में कोई मंत्र नहीं है, मेडिटेशन ही है। फिर आप लामा फेरा में क्या है कि मेडिटेशन ज़्यादा है। मंत्र एक जो गुरु जी का है, इसके सैनी जी का माँ काली का मंत्र है, उसको आप 5100 टाइम या 11,000 टाइम, जो आपकी श्रद्धा है उससे आप उसको चैंट कर सकते हो ताकि वो एक्टिव हो जाए। उसमें भी आपको साधना नहीं करनी माँ काली की। फिर आपका आगे आगे शालिक मंत्र, उसमें सिंबल्स हैं और 2 मंत्र हैं। उसमें भी मंत्रों की साधना नहीं करनी, उसमें सिंबल जो है जो निकलेंगे उसी के द्वारा आपने अपनी हीलिंग करनी है। वही आपका हीलिंग फॉर्मेट, मेडिटेशन फॉर्मेट है। हुंकारा विद हलीम में 2 बीज मंत्र हैं, छोटे छोटे एक वर्ड के। उसमें थोड़ा 11 दिन सिद्धि, उसको हम सिद्धि बोल सकते हैं, लेकिन वो लाइट सिद्धि है, हैवी सिद्धि नहीं है वो। उसमें भी जिसके पास एनर्जी लेवल नहीं है, जो डायरेक्ट कोशिश करते हैं लोग सीखने की, और लोग सिखा भी देते पैसे लेके, वो मार खा जाते हैं। योग माया में उसमें भी मंत्र है, उसमें भी सिंबल्स या क्रियाएं हैं, उसमें भी आपको उस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और भी हीलिंग फॉर्मेट है, जो हीलिंग फॉर्मेट है उसमें आपको ऐसी कोई मंत्र सिद्धि या किसी डेटिज की किसी देवता की सिद्धि करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके चक्रा जो है ओपन होंगे, आपका नर्वस सिस्टम ओपन होगा। आपको अब मैं लगातार अलग अलग टॉपिक से वीडियो बनाऊंगा जो सब्जेक्ट से बाहर है। तो बेझिझक होकर, जैसे सामनिक हीलिंग है, उसमें कोई मंत्र नहीं है, उसमें भी आपका मेडिटेशन पावर ही है, लेकिन आप अगर चाहो तो मंत्र यूज कर सकते हो। एसआरटी है, उसमें कोई मंत्र हो, प्रैक्टिकल है एसआरटी जो होती है। हिप्नोथेरेपी है, वो भी प्रैक्टिकल है, उसमें कोई मंत्र नहीं है। पास्ट लाइफ में भी कोई मंत्र हो, वो प्रैक्टिकल है। और भी जो हीलिंग फॉर्मेट हम करवाते हैं वो यही है। मंत्रा हीलिंग अलग चीज है। मंत्रा हीलिंग एक आजकल नया सिस्टम चला, जो मंत्रों से हीलिंग, नाम तुम्हें दिमाग में से निकल गया, लेकिन मंत्रा कोई एम ही नहीं होते कि आपने उठा लिया और हीलिंग शुरू कर दी उनसे। ये तो मैंने बताया हीलिंग के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्रा कैसे वर्क करती हैं। देखिए, मंत्रा 2 प्रकार से आप चैंट कर सकते हो। एक तो कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए और एनर्जी पाने के लिए, और कोई काम बिगड़े उसको सोल्व करने के लिए, और भी चीजें उनके लिए आप खाली चैंट करना होता है आपको। भाई मैं
इतने चैंट कर लिए, अनलिमिटेड 1.25 लाख से ऊपर चैंट कर लिए, 2.5 लाख से ऊपर, आप उसमें सिद्धि नहीं कर रहे हो किसी देवता की। आप मंत्र चैंट कर रहे हो, लेकिन उस मंत्र चैंट करने के लिए भी आपकी जो बोलने की परिभाषा है, जो प्रोनाउंसिएशन है मंत्र का, वो शुद्ध होना चाहिए। तो आप जो मंत्र मोस्टली मैं भी यहां से कोशिश करता हूं आप लोगों को देने की बीमारियों के लिए, वो आपको सिद्ध करने के लिए नहीं दे रहा हूं। सिद्धि अलग चीज है और मंत्रा चैंट करना किसी पर्पज के लिए अलग चीज है। डिफरेंस है बहुत ज्यादा। अगर आप नॉर्मल वे में मंत्रा चैंट करोगे किसी बीमारी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, जो या धन समृद्धि के लिए, सक्सेस के लिए, एजुकेशन के लिए, चैंट करना अलग चीज है। चैंट कोई भी कर सकता है वाइब्रेशन के साथ, तो उससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू होता है, आपकी ब्लॉकेज रिमूव होती है। लेकिन मंत्रा एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। एक होता है मंत्रा सिद्ध करना, और मंत्रा से सिद्ध करके उस डेटीज को सिद्ध करना, उस गॉड, उस परमात्मा, उस महादि शक्ति से कनेक्ट होना, सिद्ध करना। वो सिद्धि अलग चीज है। वो सिद्धि हर एक इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए आपके शरीर में ऊर्जा की जरूरत है, पहले से एनर्जी की जरूरत है। आपके पास एक, जिसको आप गुरु बोलते हैं, जो आपको सही गाइडेंस करे। मंत्र को जरूरत है। उसके बाद संकल्प की जरूरत होती है। पूरा संकल्प प्रॉपर लिया जाता है सिद्धि करने के लिए। एक नियम होता है सिद्धि करने का, दिन फिक्स होते हैं सिद्धि करने के, और मंत्रा फिक्स होते हैं सिद्धि करने के। फिर हवन भी किया जाता है मंत्रों से। उस जिस रूप में आप सिद्ध करना चाह रहे हो, लास्ट में उनको जो चीजें उनकी प्रिय है अर्पण भी की जाती है। अगर मैं सिद्धि करने वाले उस पे सब्जेक्ट पे अभी आगे और बोलूं, तो अभी 7:30 पौने 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। लंबा टॉपिक जाएगा तो आप लोग उसको फिर थोड़ा देख के जो काम की है उसके बाद स्किप कर करके देखोगे। तो मैंने खाली आज मंत्रा और जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है उसमें डिफरेंस बताया है। अगली वीडियो में जो सिद्धि होती है, जो मोस्टली हम तो करते हैं, क्यों एनर्जी लेवल के हिसाब से बचपन से उन चीज़ों में है, तो हमें भी असर तो होता है। ऐसी बात नहीं है कि एकदम से हैवी एनर्जी आएगी, असर नहीं होगा बॉडी पे और कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस ऊपर वाले की एनर्जी किसी भी रूम में हो, आम इंसान या एकदम से सहन नहीं कर पाता, चाहे सिद्धि करने वाला भी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बनाऊंगा कि किसकी सिद्धि करनी चाहिए, और क्या उससे फायदा और क्या नुकसान, और क्या एडवांस में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सिद्धि करने बैठे हो तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या आप उसके लिए तैयार हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर टॉपिक पे कुछ नया बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता की, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि। और भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपके कारोबार में, परिवार में सुख संपत्ति सक्सेस हमेशा रखे, आपको हर काम में बरकत दे। और जो हमारे धरती वाले गुरुजी हैं, नागा साधु हैं, जो समाधि हैं 1000 साल पुरानी, वो भी आपको हमेशा ब्लेस करें, यही आप ऊपर वाले से प्रे हैं। नमस्कार, जय माता के, अपना ख्याल रखें। और एक और, हाँ, हम लोग अभी दवाई मेडिसिन डोनेट करनी शुरू की है, और लगातार करा करेंगे जितना हमारे से होगा। और आप लोग भी अपने एरिया में कर सकते हो, कहीं भी चैरिटेबल जो 10-10 रुपये में पेशेंट को दवाई देते, मेडिसिन देते हैं, और लोग लेके जा। दवाई मेडिसिन का दान महादान होता है। अगर आपके एरिया में कोई ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है जिससे आप दवाई नहीं दे सकते, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जितने की भी श्रद्धा हो आप दवाई दे सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपके इलाके में नहीं हो। तो गरीबों के लिए और
कोई भी ट्रस्ट है, कोई भी डिस्पेंसरी है जो फ्री कैंप फ्री चलती है, उसमें मेडिसिन डोनेट करो। हमने शुरू किया है अभी करना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे सिस्टम। तो आपसे भी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर कोई करना चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। नमस्कार, जय माता की।